अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपके ट्रेडिंग करियर में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। उसके बाद आप भी उन 90% ट्रेडर से बाहर निकल जाओगे जो कि हमेशा लॉस करते हैं। क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप ऐसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरह सोच सकते हैं या फिर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरह बन सकते हैं। वो क्या रूल्स है जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर यूज करता है, फॉलो करता है, या फिर वो कैसे जो है मार्केट को देखता है, क्या उसकी साइकोलॉजी रहती है, सब कुछ जो है इसी वीडियो में कवर होने वाला है। तो ये सिर्फ एक वीडियो नहीं रहने वाली, ये मेरी एक इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाली है जिसमें मैं आपको बेसिक्स बता दूंगा। उसके बाद एक पूरी सीरीज आएगी जिसमें जो ऑपरेटर है उसकी क्या साइकोलॉजी रहती है, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे ट्रेड करता है, ट्रेंड लाइन को कैसे ट्रेड करता है, जब मार्केट जो है उसको एग्जिट करना होता है मार्केट से तब वो क्या सोचता है, या फिर जब उसको मार्केट को और ज़्यादा राइड करना रहता है तो वो जो है क्या सोचता है, कैसे हम उस चार्ट को देख कर पता लगा सकते हैं। बेसिकली अगर आप इस सीरीज को पूरा देख लोगे तो आप एक ऑपरेटर की साइकोलॉजी को आसानी से समझ सकते हो, उसके माइंडसेट को आसानी से पढ़ सकते हो कि ऑपरेटर को कैसे सोचते हैं। तो चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, पूरी सीरीज को देखने के लिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक समझेंगे कि कहाँ से मार्केट की स्टार्टिंग हुई और अब मार्केट में क्या चल रहा है, और हमको जो है आगे क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या सीखना होगा जिससे हम थोड़ा जो है एडवांस चल सके। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले मार्केट की स्टार्टिंग कैसे हुई। मैंने आपको पता होगा कि पहले जो मार्केट है वो लाइन का काम करता था। यहाँ पे आप अगर आओगे तो यहाँ पे आपको कैंडल स्टिक्स वगैरह दिख जाएंगी जहाँ पे हमको देखने मिलता है कि मार्केट जो पहले लाइन पे काम करता था। पहले क्या था कि लोगों ने क्या आइडेंटिफाई किया कि पहले ये मार्केट है, ये लाइन चल रही है, उसके बाद जो है ये ट्रेंड लाइन रुकती तो सबने जो है बाय करना शुरू कर दिया। तो ये एक लोगों के लिए ऐड हो गई क्योंकि ये बहुत ही कम लोगों को जो है पता थी ये वाली चीज। उसके बाद जब ये सब कुछ सबको पता चलने लगी, ये मार्केट में जो है कॉमन हो गई, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सबका प्रॉफिट हो। अगर सब प्रॉफिट करेंगे तो फिर लॉस किसका होगा। तो फिर एक नई चीज आई जिसको बोला गया कैंडल, ठीक है। इसको वापस से जो है बढ़ा कर लेता हूँ। अब कैंडल है तो फिर कैंडल पे लोगों ने जो है ट्रेड करना शुरू करा। वो क्या करते थे कि ये जैसे कि रिजेक्शन कैंडल बनी है तो वो बाय करते थे। तो ये जो चीजें थी ये बहुत ही कम लोगों को पता थी, तो ये उनके लिए एक एज की तरह काम करी, ठीक है। तो उन्होंने इस पे आसानी से ट्रेड करा। उसके बाद जैसे कि बिग बार आई, उसके बाद ये बिग बार आई, तो लोगों ने क्या किया कि जो कैंडल बननी है उनका एज लेके और ट्रेड करना शुरू करा। लेकिन जब ये मार्केट में फिर से कॉमन हो गई, ये जो चीजें थी फिर से कॉमन होने लगी, तो फिर से जो है मार्केट में कुछ ना कुछ बदलना तो जरूरी था। क्योंकि अगर कोई चीज सबको पता चल जाएगी तो भाई वो सबका यूज करने लगेंगे, और सब यूज करेंगे तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सबका प्रॉफिट हो, ठीक है। तो फिर वहां पे ट्रैपिंग स्टार्ट होती है। उसके बाद क्या हुआ कि सबने स्टार्ट करा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ट्रेड करना। फिर उन्होंने कैंडल स्टिक्स को छोड़ा और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ट्रेड करने लगे, ठीक है। जैसे रेजिस्टेंस टूटा तो उन्होंने बाय कर लिया। उसके बाद फिर से ये यहाँ पे आया है तो वहाँ पे जो है सबने सेल कर बाय करना यहाँ से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो फिर से जब ये कुछ लोगों को पता था तो ये उनके लिए एक एज की तरह काम करा, ठीक है। लेकिन जब ये मार्केट में कॉमन होने लगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो फिर से जो है ट्रैपिंग स्टार्ट हो गई। अभी ये सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको कैसे क्या करना है। उसके बाद ट्रैपिंग स्टार्ट हुई। उसके बाद सबने फाइंड करा कुछ चार्ट पैटर्न्स, ठीक है। अब वो लोग क्या करते थे, उन्होंने कुछ मार्केट में ऑब्जर्व करा, मार्केट पहले ऊपर जा रहा है फिर डाउन आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है फिर डाउन आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है फिर डाउन आ रहा है। तो इस तरह उन्होंने जो चार्ट पैटर्न बनाए, जैसे कि ये हमारा एक चैनल है और ये फ्लैग और एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, ये सारी चीजें जो है मार्केट में चलने लगी। उसके बेस पर कुछ लोग ट्रेड करते थे जो कि जिसने ये बनाए थे या फिर जिसने ये ऑब्जर्व किया था। अब क्या होने लगा, फिर से मार्केट सबको ये चीजें पता चली, एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न, तो ये चीज कॉमन हो चुकी है। तो फिर से अब सब तो पैसा बना नहीं सकते, तो अब फिर से कुछ एज आया। अब फिर सबने स्टार्ट किया ट्रैप ट्रेडिंग। वो क्या करते थे, डब्ल्यू बनाया तो उसके फेल पे ले लो, अगर उसको तोड़ा है तो सेल कर दो, ठीक है। आगे फिर से जो है काफी ज्यादा जो है कॉमन होता जा रहा है, लेकिन अभी इतना कॉमन नहीं हुआ है कि ज्यादा ट्रैप पे ट्रैप होने लगे, मतलब ट्रैप में भी ट्रैप होने लगे। तो अब आपको जो है क्या समझना है, मार्केट जो चलता है वो चलता है साइकोलॉजी पे, ठीक है। मतलब बायर्स यहाँ पे क्या सोच रहे हैं और सेलर्स क्या सोच रहे हैं, इसी चीज पे जो है मार्केट चलता है। ह्यूमन साइकोलॉजी पे मार्केट जो है वर्क करता है। अगर आप इसको चूज करते हो कि मैं चार्ट पैटर्न सीखूंगा, नहीं, सीखना जरूरी है, बिगिनिंग में सब यही सीखते हैं,
ठीक है, स्टार्टिंग में सबको यही सिखाया जाता है, वो यही सीखना होता है, सभी यही सीखेंगे। तो अब जो है क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है कि जब चार्ट पैटर्न कोई बनता है तो लोग उस पर ट्रैप हो रहे हैं, रेजिस्टेंस टूटता है तो लोग जो है वहाँ पे जो है ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको कुछ अलग जो है करना पड़ेगा। अब अलग मार्केट में क्या चल रहा है जो कि सबको नहीं पता, वो है ट्रैप ट्रेडिंग। ठीक है, ट्रैप ट्रेडिंग भी थोड़ी बहुत कॉमन हो चुकी है, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आधी चीज़ तो किसी को पता ही नहीं कि कैसे जो है ट्रैप ट्रेडिंग वगैरह जो है वर्क करती है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। मार्केट ने ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, इसको तोड़ा। जब मार्केट इसको तोड़ेगा तो सारे रिटेलर्स क्या करेंगे, बाय, अपनी बाइंग की पोजीशन बनाएंगे और तुरंत मार्केट सबके ऐसा जो है हिट कर दिया। ठीक है, क्योंकि भाई अगर कोई लॉस ही नहीं करेगा तो फिर प्रॉफिट कैसे होगा किसी को। अब जैसे कि इसको भी छोड़ते हैं, ये एक हमारा जो है जोन है, इसको मार्केट ने क्या किया, पहले यहाँ पे तोड़ा, रिटेस्ट किया, फिर से तोड़ा, सब क्या करेंगे, सेल, सबके मार्केट जो है ऐसे हिट कर दिया। फिर इसके पुल बैक पर कुछ लोग यहाँ पे इसको बनाए के रखेंगे, तो इसका पुल बैक आया तो तब कुछ नहीं, यहाँ पे साइड का कुछ नहीं, इसीलिए इतनी बड़ी एक ग्रीन कैंडल बनी। ठीक है, इसलिए इतनी बड़ी जो है ग्रीन कैंडल बनी हुई थी। तो अब हमको जो है क्या देखना है, तो मैं जो है पूरी एक सीरीज लेके आने वाला हूँ। ये मेनली जो है उसका कुछ इंट्रोडक्शन था कि आपको सबसे अलग सोचना है। अब आपको सबसे अलग कैसे सोचना है, ठीक है, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है, कैसे सोचना है, सब कुछ जो है मैं बताने वाला हूँ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की साइकोलॉजी, ऑपरेटर लोग जो है कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ट्रेड करते हैं, कैसे वो चार्ट पैटर्न पर ट्रैप करते हैं लोगों को, रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं, ये ट्रैप रेडिंग, ऑपरेटर साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें जो है मैं उसी सीरीज में कवर करने वाला हूँ। तो अगर आपको वो सीरीज पूरी देख ली अगर आपने, तो आप जो है ट्रेडिंग में बहुत कुछ अलग कर सकते हो। मतलब आपको चार्ट को देखने का नज़रिया सबसे अलग हो जाएगा। फिर जो है आप एक जो ये है कि रेजिस्टेंस टूटा है तो बाई करो, तो आप जो है बाइंग की तरफ नहीं सेलिंग की तरफ सोचोगे। अब ऐसा नहीं है कि टूटा है तो डायरेक्ट सेल कर दो, नहीं भाई, उसकी भी कुछ कंडीशन है जो कि मैंने ऑब्जर्व करी है या फिर जो मार्केट में अभी चलती है। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर से करके रखना। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें मैं पूरी एक सीरीज लेके आने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो इतना ही था इस वीडियो में। बाय।